ईरान के सदर रईसी वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लायान हेलीकॉप्टर हादसे में जा बहक। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लायान की हलाकत के बाद नायब सदर मोहम्मद मुखबिर को मुल्क का कायम मकाम सदर मुकर्रर करने की तस्दीक कर दी है। शुमाली ईरान के मशरकी अजरबैजान सूबे में तैयारा गिरने के वक्त एक सूबाई गवर्नर समेत मुतअद्दिद एहलकार सवार थे। ख्याल किया जाता है कि वो सब मर चुके हैं। खामेनी ने 5 रोजा कौमी सोग का भी ऐलान किया है। ICC ने सनवार और नेतन्याहू के खिलाफ 7 अक्टूबर के हमले और गजा जंग में जंगी जराइम के लिए वारंट गिरफ्तारी तलब किए। अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने बताया कि बैन अल-अक़वामी फौजदारी अदालत गजा में हमास के रहनुमा सनवार और इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जाम में 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमलों और उसके नतीजे में गजा में होने वाली जंग में गिरफ्तारी के वारंट तलब कर रही है। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज ने अमेरिका के हवाले करने की अपील जीत ली। बरतानिया में जज अमेरिकी अदालत में मुकदमे का सामना करने के लिए हवालगी के खिलाफ विकीलीक्स के बानी की दलील सुनेंगे। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को लंदन की हाई कोर्ट में बहस करने के बाद अमेरिका को उनकी हवालगी पर मुकम्मल अपील करने की इजाजत दे दी गई है कि वो अमेरिकी मुकदमे में इजहार राय के अपने हक पर भरोसा नहीं कर सकते। इमरान खान समेत PTI रहनुमा 2 मुकदमात में बुरी है। इमरान खान के वकील का कहना है कि PTI के बानी के खिलाफ लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का कोई सबूत नहीं मिला। केसेस में बुरी होने वाले PTI रहनुमाओं में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शीरी मजारी, जरताज गिल, अली नवाज अवान, फैसल जावेद, कासिम सोरी, राजा खुर्रम नवाज और सैफुल्लाह नियाजी शामिल हैं। वजीर कानून ने IAC को लापता शायर केस में आला हुक्काम को तलब न करने का मशवरा दिया। लापता शायर केस की समाअत का हवाला देते हुए आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि जज के रिमार्क्स ने उन्हें तकलीफ दी। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर कानून ने तमाम इदारों पर जोर दिया कि वो अपने आईनी दायरा कार में रहकर काम करें और कहा कि अदालत के पास इस केस के सिलसिले में सीनियर फौजी अफसरान को अदालत में घसीटने का मैंडेट नहीं है। पंजाब में हेट व्यू के 22 स्कूलों में 7 दिन की छुट्टियों का ऐलान। निजी स्कूलों की जानिब से तवील ततीलात के खिलाफ एहतजाज के दरमियान पंजाब हुकूमत ने पीर को शदीद गर्मी के 22 स्कूलों में मजीद 7 दिन की ततीलात का ऐलान कर दिया, पर एक पोस्ट में ततीलात का ऐलान किया। वजीर ने एक नोटिफिकेशन शेयर किया जिसमें कहा गया कि तमाम सरकारी और निजी स्कूल 25 से 29 मई तक बंद रहेंगे। जमीन से टकराने वाला शदीद जुग्राफियाई तूफान दुनिया भर में बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स को दस्तक दे सकता है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) ने अपनी असल G4 जियो मैग्नेटिक सिस्टम वॉच को G5 में अपग्रेड कर दिया है, जो कि G1 से G5 के पैमाने पर अपनी नौयत का सबसे ताकतवर तूफान है। गैर मामूली माहौल का वाकया जुमा के आखिर में शुरू हुआ और तवक्को है कि ये हफ्ते के आखिर तक जारी रहेगा। हुक्काम ने कहा कि एजेंसी ने 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे में इस शिद्दत का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। G5 तूफान अक्टूबर 2003 में जमीन। क्या अब टिकटॉक पर खबरें देखते हैं? बहुत से लोग टिकटॉक को एंटरटेनमेंट ऐप समझते हैं, मगर टिकटॉक के 1 मिलियन से ज्यादा क्रिएटर्स में बहुत से अकाउंट्स करंट ऑफर्स और खबरों पर मुश्तमिल हैं और ये ऐप नौजवानों का पसंदीदा न्यूज सोर्स बनती जा रही है। एशले मैडिसन, शादीशुदा लोगों की डेटिंग साइट जिसकी हैकिंग में लाखों अफराद की बेवफाई का राज फाश किया। जिंदगी मुख्तसर है, एडवेंचर करो। इस नारे के साथ एशले मैडिसन ने दुनिया भर के ऐसे शादीशुदा अफराद को अपनी जानिब राग़िब किया जो घर से बाहर रोमानवी ताल्लुक तलाश करने के ख्वाहिशमंद थे और उन्हें लगता था कि अपने ताल्लुकात में वो ये जज्बा पहले ही खो चुके हैं। लेकिन सब कुछ इस वक्त बुरी तरह खत्म हुआ जब पुरस्कार हैकर्स ने 3 करोड़ 20 लाख सारिफीन के ज़ाती डेटा और कुछ पोशीदा राजों का इंकिशाफ कर दिया। अबू ज़हबी में खित्ते की पहली बर्फीकरी मुत्तहिदा अरब अमारात में शराब से मुताल्लिक कवानीन में बतदरीज नरमी पैदा की गई। गुज़िश्ता बरस दुबई ने शराब पर आयद 30% टैक्स खत्म कर दिया था, जबकि गैर मुस्लिमों के लिए शराब फरोख्त करने के इजाजतनामे पर आयद फीस भी खत्म कर दी गई थी। तेल की दौलत से मालामाल अरब ममालिक मुस्तकबिल की तैयारी करते हुए अपनी मईशतों को बेहतर बनाने की कोशिश रहे। कुछ खलीजी ममालिक ने शराब पर आयद पाबंदियों में नरमी पैदा की है
اور میک گیہی جیسے کاروباری افراد ان تبدیلیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے